चलो आइए दोस्तों, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इन सेंटेंस को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, यदि सिंस और फॉर इनके बाद अगर टाइम दिखाई दे आपको, तो यहां पर सिंस और फॉर का मतलब होता है से। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर फॉर के बाद कुछ और दिखाई दे तब आपके लिए फॉर का मतलब क्या निकलेगा, के लिए अर्थ निकलेगा। क्या समझ आया दोस्तों? और एक और बात और बता देता हूं, सिंस के बाद अगर सब्जेक्ट या कुछ और दिखाई दे टाइम के अलावा, तो यहां पर सिंस का क्योंकि अर्थ निकलेगा या चूंकि। इस स्थिति में ये कंजंक्शन होता है। इतनी बात याद रखना है आपको, अगर इस सेंटेंस की आप हिंदी करना चाहते हो। और कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। एज, आर, एम, हैज और हैव, इनका मतलब याद रख लेना है हूं, हो और हैं होता है। इस बात को भी याद रखना। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है, आईएनजी और बीइंग। आईएनजी बीइंग आने पर मेन वर्ब का ना अक्षर हटाकर रहा, रही, रहे या कंटिन्यूअस सेंस मतलब भाव ऐड कर देते हैं। इतना याद आपको रखना है, तब आप इन सेंटेंसों की हिंदी कर पाओगे। इसमें आए दोस्तों, चलो आ जाइए। रीता, क्योंकि अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में यहां पर एक आपके लिए साइन बताऊंगा कि इस तरह हम इसका उच्चारण करेंगे। सबसे पहले इनकी हिंदी लिख लेते हैं। रीता, ये जा रहे हैं है, जैब का मतलब अभी बताया मैंने, है हूं हो, तो यहां पर है सेट कर लेंगे। अच्छा, बीन का आप उच्चारण मत करना, क्योंकि बीन का यहां पर अर्थ नहीं निकलेगा, इसका अर्थ नहीं होता है। बीन का क्या नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेंस होता है। अच्छा, बीन क्या है यहां पर थोड़ा बता देता हूं। बीन यहां पर परफेक्ट फॉर्म है, अर्थात जब से अब तक के भाव को प्रकट करती है। ये जब से अब तक कुछ परफेक्ट हो गया है, इसलिए यहां पर परफेक्ट फॉर्म, अर्थात बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, वो ऐड कर दी है बस। लेकिन आप इसका अर्थ मत निकालना। हाँ, चलो आ जाइए। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। क्योंकि यहां पर आईएनजी आई है, यहां पर क्या है, आईएनजी। तो जब आईएनजी आई है, तो आईएनजी का मतलब क्या, आने पर मेन वर्ब का ना अक्षर हटाकर। अच्छा, ये ना अक्षर आ गया, तो रीड यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। मैं इसके ना अक्षर को यहां पर से हटा देता हूं। रहा कब जोड़नी है, जब आपका सब्जेक्ट है ना वो पुल्लिंग है। रही कब जोड़नी है, जब स्त्रीलिंग है। रहे कब जोड़ना है, जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट रीता लड़की है, अर्थात स्त्रीलिंग है, मैं यहाँ पर रही जोड़ूंगा, ना अक्षर हटा करके रही। अब एक बात बताओ, हैज भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, रीडिंग वर्ब है, लेकिन हमारे हिंदी में उच्चारण करने के लिए क्या वर्ब यूज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक और दो। इसका तो कोई उच्चारण नहीं, अर्थात ये डबल वर्ब वाला है। क्या ये डबल वर्ब वाला? तो डबल वर्ब वाले में अफर्मेटिव में क्या होता है, आपके लिए इस तरह जाना है आपको, और ये तीर इस तरह आएगा। क्या समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। रीता पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? एक किताब पढ़ रही है। फोर मतलब यहां पर से निकलेगा, क्योंकि फोर के बाद क्या दिया है, यहां पर टाइम दिया है, जो कि मैंने पहले ही आपके लिए बता दिया है। तो फोर यहां पर 1 घंटा, 1 घंटे या 1 घंटा। देखो यहां पर रीता पढ़ रही है,
क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। कब से, प्रोपोजिशन आई, प्रोपोजिशन को छोड़ देंगे, याद रखना, प्रोपोजिशन को छोड़ देंगे उच्चारण में, पहले उसके आने वाले, प्रोपोजिशन के आगे आने वाले वर्ड का उच्चारण करेंगे। तो प्रोपोजिशन छोड़ेंगे तो 1 घंटा से, यानी कि लेगा 1 घंटा से, यानी इस वाले वर्ड का उच्चारण करने के बाद प्रोपोजिशन का उच्चारण करेंगे। चलो आया, ये तरीके से दोबारा से देखिए। रीता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, एक किताब। कब से, 1 घंटा से। तो इसकी हिंदी क्या है भाई, 1 घंटा से रीता किताब पढ़ रही है। इस तरह हम इसका हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। दे मतलब क्या होता है, वे या उन्होंने भी होता है, ठीक है। इजारे में हैजैब का मतलब मैंने अभी बताया है हूं हो, तो यहां पर मैं है यूज कर लेता हूं। नॉट मतलब क्या होता है, नहीं, मैंने बीन का उच्चारण नहीं निकालेंगे, ठीक है। बीन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा हिंदी में, सेंस अभियान मैंने बता दिया। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। प्ले मतलब क्या है, खेलना, क्योंकि ये क्या नाक्षर आ गया, अर्थात ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का नाक्षर हटा देते हैं, सब्जेक्ट बहुवचन है, तो आईएनजी का सेंस क्या जोड़ेंगे, रहे जोड़ेंगे, तो यहां पर रहे जोड़ देते हैं। चला जाइए, वे खेल रहे हैं, पर आपके लिए पहले से ही बता चुका हूं पिछली वीडियो में, और अगर वे वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो इस वीडियो से संबंधित है। बाकी आपके लिए ये क्या है, कोर्स टाइम स्टार्ट किया है मैंने, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को एक एक से देखिए, फिर आपको ये चीज आपको और बेहतर समझ में आ जाएगी। चलो, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, बातों पर ध्यान नहीं देंगे, सीधा बोर्ड पर ध्यान देंगे। बे, अब देखो यहां पर इसका उच्चारण नहीं होगा, नॉट क्या एडवर्ब, ये प्ले क्या है यहाँ पर वर्ब, अर्थात ये इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की, कि नहीं खेल रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ लेते हैं, क्या है, इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो हमारा उच्चारण कैसे होगा, इस तरह जाकर के इस तरह जाएगा ना। हाँ, तो करते हैं। वे नहीं खेल रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं। अब कब से, सिंस मतलब यहां पर से, 2 o'clock मतलब 2 घंटे, सॉरी 2 o'clock मतलब 2 बजे से, 2 बजे से। तो क्या होगी इसकी हिंदी, वे नहीं खेल रहे हैं, कब से, 2 बजे से। इस तरह की हिंदी हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैड ही बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। अब देखो, मैंने एक नियम और बताया था आपके लिए, तो नियम क्या था, अगर किसी बात की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो एक एक्स्ट्रा में क्या ले लेते हैं, और बस इतना याद रखना है। और आपके लिए मैंने ये बताया था उधर कि इसका तो उच्चारण निकलेगा नहीं, तो अपना किस तरह चलेंगे, इस तरह 1 2 3 और इस पर रिटर्न होकर के 4, इसी तरह बताया था मैंने। चलो आ जाइए, इसका मतलब क्या ले लिया शुरुआत में मैंने, क्या ले लिया, उसके बाद ही मतलब वह, बीन का उच्चारण निकालेंगे नहीं। क्लीन मतलब होता है साफ करना, क्या होता है, साफ करना, क्योंकि ये मेन वर्ब है, क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है, तो यहाँ मेन वर्ब का नाक्षर उठाएंगे, इसकी यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पर ही, यानी कि यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, था मैस्कुलाइन जेंडर है, तो हम यहाँ पर रहा ऐड करेंगे, नाक्षर डालकर क्या ऐड करेंगे, रहा ऐड करेंगे, रहा। बस आपको वर्ब तक ही उच्चारण कर लेना है, बाकी आपको क्या खुद से क्वेश्चन करना है और खुद ही जवाब दोगे। हाँ, कैसे, और हैज का मतलब एक अर्थ क्या निकाला था, है हूं हो है, तो क्या चलेंगे, क्या 1 2 3 और 4, क्या वह साफ कर रहा है, ऐसे करेंगे इसका उच्चारण, क्या वह साफ कर रहा है, क्या साफ कर रहा है, रूम, क्या वह रूम साफ कर रहा है। सिंस मतलब यहाँ पर से, क्योंकि सिंस के बाद टाइम दिया है, इसलिए इसका अर्थ सिंस का से निकलेगा। और यहाँ पर प्रोपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर मॉर्निंग को पहले लेंगे, तो सुबह से, क्या पढ़ेंगे इसको, सुबह से। दोबारा देखिए, क्या वह साफ कर रहा है रूम सुबह से, तो उसको शुद्ध उच्चारण कर लो आप, क्या वह सुबह से रूम साफ कर रहा है। चलो आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। whom have you been searching since 7 o'clock, ये सेंटेंस है। चलो आ जाइए,
लिखने से ये है कि टाइम की बचत हो जाती है, इसलिए लिख लेते हैं। हुम मतलब क्या होता है, किसे, इसका मतलब है हूं हो, इजारे में है जैब का मतलब बताया मैंने, तो यहाँ पर है ले लेते हैं। चलो यू मतलब क्या है, आप ले लेते हैं, या आप या तुम। बीन का उच्चारण यहाँ पर नहीं निकालेंगे। सर्च में होता है ढूंढना, क्या निकलता है, ढूंढना। अच्छा ढूंढना निकलता है क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, इसी नाम से हटाकर आईएनजी का सेंस क्या जोड़ूंगा मैं, रहे जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर मैं रहे जोड़ देता हूं दोस्तों, जोड़ दिया। चलो और आपको बताऊं, अब यहाँ पर इसका उच्चारण कहीं नहीं, एक और दो मतलब डबल वर्ब है, तो डबल वर्ब में बताया था मैंने 1 2, उसके बाद 3 और 4, इस तरह बताया था। यानी कि जो WH वाले इंटरोगेटिव है उसके लिए ये साइन बताया 1 2 3 4, उसी हिसाब से चलेंगे। हाँ देखो, आप किसे ढूंढ रहे हैं, आ गया ना वही वाला साइन। हाँ, आप किसे ढूंढ रहे हैं सिंस 7 o'clock, यानी कि 7 बजे से, इसको लेंगे पहले, उसके बाद प्रपोजिशन को बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में जाकर ये पोस्ट पोजिशन बन जाती है। पोस्ट मतलब बाद में, नाउन प्रोनाउन के बाद में हिंदी बन जाती है, और प्रे मतलब होता है पहले, और पोजिशन मतलब स्थिति, यानी नाउन प्रोनाउन से पहले स्थिति, अर्थात इंग्लिश में पहले लेते हैं, तो ये पहले आ गई है। चलो आया ये, तो दोबारा से देखिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं सुबह से, सादा सिंपल तरीके से आपका उच्चारण हो जाएगा। चलो आ जाइए, अब यहाँ पर विच का मतलब क्या है, कौन सा कौन सी होता है, यानी कि 2-4 चीज हैं, उनमें से किसी एक को चुनना हो या 2 को चुनना हो, तब हम विच का चुनने के अर्थ में कौन सी के अर्थ में करते हैं। चलो तो यहाँ पर मैं कौन सी ले लेता हूं, यानी बुक क्या है, यहाँ पर स्त्री लेंगे, स्त्री लिए यहाँ पर कौन सी ले लूंगा, कौन सी। बुक मतलब किताब, बुक मतलब किताब। अब देखो रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। अच्छा ये यू मतलब आप हो गया, है मतलब है हो गया, बहुत बढ़िया। एक बात बताऊं दोस्तों, कि कौन सी किताब साथ साथ लेना पड़ेगा, ये वर्ड है ना, साथ साथ लेना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपके लिए कि एडजेक्टिव प्लस के नाउन का एक साथ यूज करेंगे हिंदी में, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो एडजेक्टिव है ना, कौन सी बुक, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, हाँ, जो क्वेश्चन का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या है, बुक है कौन सी बुक, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नाउन की क्या है, कौन सी, हाँ, तो जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अच्छा अतिरिक्त जानकारी नाउन की, तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो ये एडजेक्टिव और नाउन का हम एक साथ यूज करेंगे, तो यहाँ कौन सी किताब मैं एक साथ यूज करूंगा, आपको समझ में आ गया। और ईगल की फ्री यूज करूंगा, 1 2 3 4, आप कौन सी किताब, अब यहाँ पर नाक से हटाकर आईएनजी का सेंस क्या जोड़ेंगे, यू बहुवचन है, रहे जोड़ेंगे, थोड़ा यहाँ जोड़ नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जोड़ दिया मैंने। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कब से, उसी क्वेश्चन को कब से, 2 दिन से, 2 days मतलब 2 दिन से, तो आप 2 दिन से कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, इसकी हिंदी हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। अब देखो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब, अभी मैंने बताया है, जब शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसका यहां पर क्या अर्थ निकलेगा, एक एक्स्ट्रा में क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा में क्या ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। यू मतलब आप, बीन का उच्चारण करेंगे नहीं, स्विंग में होता है तैरना, मेन वर्ब है, नाक से हटा देते हैं, बहुवचन है तो रहे ले लेते हैं। बताओ इतना कर सकते हैं आप, हाँ, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपके लिए, कोई कैसे बताता है उससे मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंटों के लिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की है। उन्होंने इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, पता नहीं क्या तरीके से पढ़ रहे हैं। चलो आ जाइए, हाँ
और है मतलब क्या होता है, एक अर्थ क्या निकलेगा, है। तो वही उच्चारण अपना कौन सा वाला चलेंगे, 1 2 और 3 और रिटर्न है करके। अब यार मैंने बताया था, मैंने जी कौन सा वाला, ये वाला बताया था। वही उसी तरीके से हम उच्चारण करेंगे। देखिए आप, यहां से स्टार्ट करेंगे, नहीं यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या आप तैर रहे हैं, कैसे रिटर्न होकर आए हैं हम, क्या आप तैर रहे हैं, किसमें, नदी में। इन मतलब में, प्रपोजिशन को छोड़ो, उसके बाद पहले नदी लो, नदी में। कब से, 2 घंटे से, प्रपोजिशन आई ना। हाँ, तो कैसे उच्चारण होगा इसका, क्या आप तैर रहे हैं नदी में 2 घंटे से। सारा सिंपल तरीके से उच्चारण कर सकते हैं आप, क्या आप 2 घंटे से नदी में तैर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं इसमें, Why has संजय बीन डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग। चलो आ जाइए, वाई मतलब क्या होता है, क्यों, वाई मतलब क्यों। हैज मतलब क्या होता है, यहां पर है ले लेता हूं। संजय मतलब नाम है, ये संजय लिख लिया मैंने, बहुत बढ़िया। बीन का उच्चारण नहीं करेंगे, डूमर होता है करना, और एक बात नाक से हटा देंगे, और संजय लड़का है इसलिए यहां से हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, रहा सिलेक्ट कर लेंगे, नाक से हटा करके रहा। ठीक है, वर्क में होता है काम, ये कार्य। बस हो गया उच्चारण। क्योंकि इंटरोगेटिव डबल वर्ब का है तो ये तो कटी गई, तो इसके लिए तीर मैंने यही बता चुका हूं पहले से ही। तो क्या चलेंगे, संजय इस तरह जाकर के इस तरह आएंगे, संजय क्यों कर रहा है काम, कैसे निकलेगा ये, संजय क्यों कर रहा है काम सुबह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, रमन हैज बीन मेकिंग द टॉयज। रमन ये नाम है, और बीन का उच्चारण नहीं करेंगे, इसका मतलब है निकल आएगा। अभी मैंने बताया, बार बार नहीं बताऊंगा। मेक मतलब क्या निकलेगा, बनाना, क्या निकलेगा, बनाना। तो नाक से हटा दूंगा यहां पर मैं, रमन लड़का है इसलिए रहा जोड़ देता हूं यहां पर। बस सादा सिंपल तरीके से डबल वर्ब है, एक वर्ब तो यहां पर कटेगी, जब डबल वर्ब है तो यहां पर कैसे उच्चारण चलेगा अपना, वही अब यार बताया था मैंने, उसी हिसाब से। बस रमन बना रहा है टॉयज मतलब खिलौने, रमन खिलौने बना रहा है, कब से, 2 घंटे से। रमन 2 घंटे से खिलौने बना रहा है। इस तरह हम उच्चारण करते हैं। तो आपके लिए कुछ सेंटेंस दूंगा मैं, आप घर से बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर को सेंड कीजिए, मैं चेक करूंगा कि आप सीख गए हैं नहीं सीखे। चलो आ जाइए। तो दोस्तों ये 3 सेंटेंस आपके लिए घर के लिए दे दिए हैं, आप इनके जवाब प्रॉपर लिख करके हिंदी में कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे लिए भेजिए, और मैं इनको चेक करूंगा कि वास्तव में आप सीख गए हैं।